So hello everyone, welcome back to our Java series, and today we are going to start our next module, that is what is an operator in Java. So let's begin. हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एन ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या होता है जी? ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज. हाँ जी, सिंपल भाषा में समझाऊं तो सिंपल, जैसे आप मैथमेटिक्स करते थे अपनी फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, वही चीज होती है ऑपरेटर्स. ठीक है. सो ऑपरेटर है क्या बेसिकली? सो एन ऑपरेटर टेल जावा व्हाट टू डू विद द डेटा. डेटा के साथ करना क्या है वो चीज कौन डिसाइड करता है? आपका ऑपरेटर. मतलब डेटा के साथ आपको एडिशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, कुछ डिवीजन करनी है, या फिर क्या करना है. सो वो डिपेंड होता है किसके ऊपर? ऑपरेटर्स के ऊपर. सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, हमारे पास 8 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर. तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर पहले चलते हैं. सो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको पता ही है. हाँ जी, परफॉर्म बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशंस. अगर आपको मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो सिंपल एग्जांपल की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले लाइक इंट ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10, और एक और वेरिएबल ले लेता हूं, इंट बी इज इक्वल टू 20. सिंपल. ठीक है. और सिंपल लिखते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. हाँ जी, ए प्लस बी. तो दिस इज योर ऑपरेटर. कौन से वाला? हाँ जी, प्लस ऑपरेटर. तो इसको सिंपली प्लस रन बटन पे क्लिक करते हैं. तो सिंपल आपको पता ही है जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. 10 प्लस 20 इज 30. ठीक है, सिंपल. सेम एज इट इज. हाँ जी, अगर आपको माइनस करना है तो माइनस ऑपरेटर यूज करोगे. हाँ जी, सो आउटपुट कितनी आने वाली है? 10 माइनस 20, दैट इज माइनस 10. ठीक है. हाँ जी, सेम एज इट इज मल्टीप्लाई है, सेम एज इट इज डिवाइड है. हाँ जी, डिवाइड और मॉडुलस में डिफरेंस बता देता हूं. तो सिंपली जैसे सपोज करो, एक हमारे पास है डिवाइड एंड एक है हमारे पास दैट इज मॉडुलस. ठीक है. सपोज करो यहां पे मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देता हूं और इसकी वैल्यू को 10 कर देता हूं सपोज. ठीक है. मैं सिंपली इसको रन करता हूं, चेक करना आप आउटपुट. जो आपका डिवाइड वाला साइन होता है जी, वो क्या रिटर्न करता है? क्वोशंट. एंड जो मॉड्यूलस होता है वो क्या रिटर्न करता है जी? रिमाइंडर. तो आपको पता है ना कि 20 को 10 से करोगे तो ऑब्वियसली सीधा 10 टू जा 20. तो 2 क्या है हमारा? क्वोशंट. एंड 0 क्या है हमारा? रिमाइंडर. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या देता है आपको? क्वोशंट. हाँ जी, ये चीज याद रखना, ये क्वोशंट देगा. और ये क्या देगा आपको? दैट इज योर रिमाइंडर. ठीक है, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है. ये होते हैं जी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर. और मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 300. ठीक है. तो ये सिंपल है. हाँ जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट जो ऑपरेटर है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर. हाँ जी, रिलेशनल ऑपरेटर क्या कहता है? कंपेयर वैल्यूज. हाँ जी, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? दैट इज योर रिलेशनल ऑपरेटर. मतलब सिंपल सी भाषा ये है कि जैसे सपोज करो आपके पास ए और 20 एंड बी 10. ठीक है. तो इनको हटा देते हैं सपोज. तो सिंपल अगर मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए इज, हाँ जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ. तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या कहते हैं जी? कंपेयर वैल्यूज. वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो कौन सा ऑपरेटर होता है? दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर. हाँ जी, जैसे कि सपोज करो अगर आपको कंपैरिजन करना है दो वेरिएबल के बीच में, लाइक क्या हमारा ए ग्रेटर है बी से? हाँ जी, चेक करने के लिए. तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स. तो आपको पता है ए बड़ा है बी से. हाँ जी, 20 इज ग्रेटर देन 10. हाँ जी, ऑफ कोर्स. तो आउटपुट क्या आएगी? ट्रू. सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल. ठीक है. सो यहाँ पे आउटपुट इज ट्रू. सेम एज इट इज. हाँ जी, हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं. ग्रेटर है तो लेस देन भी होगा. सिंपल. ठीक है. इसको सिंपली रन करेंगे तो ऑब्वियस आउटपुट कितनी आ जाएगी? दैट इज फॉल्स. ठीक है. हाँ जी, एक हमारे पास होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. मतलब कि सपोज अगर मैं यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू लगा दूं तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, सपोज करो अगर मैं दोनों की वैल्यूज को 10 कर देता. ठीक है. तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो चेक करना आप आउटपुट क्या कहेगा ये. हाँ जी, 10 क्या लेस देन है 10 से? हाँ जी, नहीं, लेकिन इक्वल तो है. तो इसीलिए उसने यहां पर क्या रिटर्न किया? दैट इज ट्रू. और ऊपर क्या रिटर्न किया? हाँ जी, फॉल्स. तो 10 छोटा नहीं है 10 से, लेकिन यहां पर क्या है? छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल का भी साइन है, मतलब इक्वल भी चेक कर रहा है. तो ऑटोमेटिकली वो क्या रिटर्न करेगा आपको? ट्रू. और ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. ठीक है. वैसे हाँ जी, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स हुए तो वही सेम चीज है. ठीक है, सिंपल. हाँ जी, क्लियर है. तो ये हो गया हमारे दो. एक इसके अंदर होता है हाँ जी डबल इक्वल. हाँ जी, डबल इक्वल क्या कहता है? आपको चेक करता है कि क्या आपकी वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं. मतलब अगर मैं लिखता हूं डबल इक्वल तो इसका मतलब क्या है? चेक कर रहा है ये कि 10 क्या इक्वल है 10 के. हाँ जी, क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल है? हाँ जी, बिल्कुल है. 10 इज इक्वल इक्वल 10. तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपको? दैट इज योर ट्रू. हाँ जी, आउटपुट चेक कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं. ठीक है, सिंपल. तो यहाँ पे हाँ जी लिखी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा
डिस्क्रिप्शन है, हाँ जी, इसको पढ़ लेना, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, तो ये चीज आपको पता हो, ठीक है। हाँ जी, वैसे इक्वल इक्वल है तो वैसे हमारे पास नॉट इक्वल भी है, हाँ जी, चेक करने के लिए कि क्या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी के इक्वल नहीं है। सपोज करो अगर मैं यहां पे लिखता हूं a इज नॉट इक्वल टू बी, क्या मेरी a की वैल्यू इक्वल नहीं है b के, हाँ जी, लेकिन यहां पे तो है, तो ऑब्वियस चीज है, यहां पर आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, हाँ जी, आपको दैट इज फॉल्स, क्योंकि हमारा a इक्वल है b के, नॉट इक्वल थोड़ी ना है, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा फॉल्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, इनके बारे में पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन आपको लिखी हुई है, ठीक है। हाँ जी, थर्ड के ऊपर मूव ऑन करते हैं, सो दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ जी, सो लॉजिकल एंड का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वांट टू गो फॉर अ ट्रिप यू नीड मनी एंड परमिशन। हाँ जी, आपको अगर ट्रिप पे जाना है, कहीं पे कसौली जाना है, तो आपको दो चीजें चाहिए, हाँ जी, पैसा भी चाहिए और परमिशन भी चाहिए घर वालों की। अब सपोज करो अगर आपके पास पैसा नहीं है, घर वाल मतलब पैसा नहीं दिया घर वालों ने, तो भाई परमिशन तो है पर पैसा नहीं है, तो क्या आप ट्रिप के ऊपर जा सकते हो? हाँ जी, नहीं जा सकते। हाँ जी, वो अलग चीज है कि दोस्त दोस्त पैसे कर लेते हैं, वो नहीं, वो वाला दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, सिंपल भाषा समझो। अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तभी क्या चीज रिटर्न करेगी, ट्रू, तभी आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, ट्रिप पे जा सकते हो। तो वही चीज अगर प्रोग्रामिंग के वे में अगर हमें करनी हो तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, हाँ जी, लॉजिकल एंड, जहां पर सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, पैसा भी चाहिए और परमिशन भी चाहिए, तभी आप जा सकते हो। हाँ जी, सेम एज इट इज लॉजिकल और होता है। लॉजिकल और क्या होता है, हाँ जी, यहां पे देखो, ओके विद एनीवन लाइक देन मनी एंड परमिशन। हाँ जी, यहां पे वो वाला कंसेप्ट ला सकते हो, दोस्त वाला, कि आपके पास अगर पैसा हो या फिर परमिशन हो तो आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, ट्रिप पे जा सकते हो। सपोज करो अगर घर वालों ने परमिशन नहीं दी, आपके पास पैसा है, तो भाई भाग गए, हाँ जी, आजा भाई गाड़ी ले आओ चलते हैं। वही चीज क्या होती है, हाँ जी, प्रोग्रामिंग के वे में, दैट इज लॉजिकल और, कि मतलब एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो भाई चलो ट्रिप पे, सिंपल, ठीक है। या फिर अगर आपके पास परमिशन है, पैसा नहीं है, दोस्त कह रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, तू आजा, पैसा मैं दे दूंगा, ठीक है, देते नहीं है वो अलग बात है, हरामी होते हैं दोस्त भी कभी कभी, बट स्टिल, मतलब कि ऐसे सिचुएशंस के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, लॉजिकल और, ठीक है। एंड लॉजिकल नॉट तो भाई सिंपल है, नो बॉल, हाँ जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में क्या होता है, हाँ जी, अगर आप किसी बॉल पे आउट हो जाते हो, सेम टाइम पे वो बॉल क्या हो जाए, नो बॉल हो जाए, तो आउट वाला डिसीजन क्या हो जाता है जी, नॉट आउट। तो उस केस में हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, दैट इज लॉजिकल नॉट, मतलब कंडीशन को ऑपोजिट करना, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, सिंपल, ठीक है। तो उस केस में क्या यूज करेंगे हम, लॉजिकल नॉट। तो अब एक एक करके इनका प्रैक्टिकल चेक करते हैं, ठीक है। लाइक सपोज करो ये वाली चीजों को मैं रिमूव करता हूं बेसिकली, ठीक है। मैं यहां पर ना एक और वेरिएबल ले लेता हूं, इंट सी इज इक्वल टू 20 सपोज, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाँ जी, क्या मेरे ए की वैल्यू इक्वल इक्वल है बी के, एंड, हाँ जी, यहां पर ऑपरेटर यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। दो कंडीशंस के बीच में जो ऑपरेटर यूज होता है उन्हीं को क्या बोला जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो यहां पे जो पहला ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं दैट इज लॉजिकल एंड, ठीक है। एक कंडीशन मैंने लगाई है कि ए क्या बराबर है बी के, और एक और कंडीशन लगा रहा हूं, क्या मेरा बी छोटा है सी से, हाँ जी। तो एंड क्या कहता है कि अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी मैं आपको क्या रिटर्न करूंगा, ट्रू रिटर्न करूंगा। हाँ जी, मतलब सिंपल है कि अगर मान के चलो मेरे पास 1000 कंडीशंस होती, अभी मेरे पास कितनी कंडीशंस है, हाँ जी, दो ही कंडीशंस है, सिंपल। तो यहां पे दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका ये जो एंड ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ जी, एक रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज करो आपके पेपर लगे हैं। अब आपको पता है सारे 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अगर आप सब में पास होते हो तभी आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो। आपको पता है ना, अगर आप एक में भी फेल दोगे तो मतलब आप फेल हो। तो यहां पर हम जब ऐसा कभी सिनेरियो आएगा तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे, दैट इज योर लॉजिकल एंड ऑपरेटर, चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे सेम एज इट इज हमने लिखे हुए हैं वेरिएबल्स, तो यहां पे अगर मैं इसको सिंपली रन करूंगा तो आप आउटपुट देख पाओगे क्या आने वाली है, ट्रू आने वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन क्या है जी, ट्रू है। लेकिन सपोज करो अगर मैं यहां पर एक और कंडीशन लगा दूं और वो फॉल्स कर दूं, सपोज यहां पे लिखता हूं, क्या मेरे सी की वैल्यू छोटी है ए से, हाँ जी, कंडीशन क्या बोल रही है, क्या मेरे सी की वैल्यू छोटी है, सी है 20, ए है 10, क्या 20 छोटा है 10 से, हाँ जी नहीं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और ये दोनों क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। तो मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेटर क्या कहता है, सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू। अगर एक भी फॉल्स हुई तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो यहां पर आप आउटपुट देख पाओगे, तो आउटपुट क्या आने वाले, दैट इज फॉल्स आने वाले। हाँ जी, सिंपल,
ठीक है। तो हमेशा याद रखना कब यूज करना है एंड ऑपरेटर, जब आपको कभी ऐसी कंडीशन चेक करवानी हो कि भाई सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर, दैट इज योर लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सिंपल, बढ़ते हैं ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है दैट इज लॉजिकल और। हाँ जी, इसी का ऑपोजिट समझ लो। लॉजिकल और क्या कहता है कि मेरे पास अगर 100 कंडीशंस हैं, 100 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। सिंपल, ठीक है। मतलब एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई ना तो भाई ट्रू, ठीक है। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले, तो यहां पर जहां जहां एंड लगा था वहां वहां कर देते हैं और, ठीक है। और का जो साइन होता है दैट इज दिस वन। हाँ जी, क्लियर। तो यहां पे कितनी कंडीशंस ट्रू हैं जी, 2 कंडीशंस ट्रू हैं और एक फॉल्स है। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूं ना तो देखना आप आउटपुट क्या आने वाली है, ट्रू आने वाली है। रीजन, लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है कि एटलीस्ट एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई ना तो भाई मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो यहां पे ट्रू ही रिटर्न होगा, चाहे आप इसको भी कर दो। सपोज करो यहां पे मैं नॉट लगा देता हूं, क्या मेरी ए की वैल्यू इक्वल नहीं है बी के? हाँ जी है। तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ये रिटर्न करेगा ट्रू और ये रिटर्न करेगा फॉल्स। लेकिन जब तीनों को कंबाइन कर देंगे तो 2 फॉल्स हैं और एक ट्रू है। तो और ऑपरेटर क्या कहता है कि एटलीस्ट अगर एक भी ट्रू हुआ तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो यहां पे सिंपल आपका क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। हाँ जी, अगेन एग्जांपल, जैसे कि वही एग्जाम, हाँ जी 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में पास होना तो जरूरी है, लेकिन अगर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स का लगा लो, तो अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से 10th क्लास दोबारा से रिपीट करोगे। हाँ जी नहीं। तो यहां पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। मतलब जो 5 सब्जेक्ट है उनके लिए हमें एंड ऑपरेटर यूज करना है, क्योंकि पांचों के 5 क्या है, मैंडेटरी सब्जेक्ट, तो पांचों में पास होना इज कंपलसरी। लेकिन जो 2 सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, और ऑपरेटर। ठीक है, चाहे पास हो चाहे ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको हम क्या करेंगे, अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे। हाँ जी सिंपल। तो ये होता है आपका लॉजिकल और ऑपरेटर। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज लॉजिकल नॉट। हाँ जी, लॉजिकल नॉट भाई सिंपल है, जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स है उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। सिंपल सी चीज। हाँ जी, मतलब कि सपोज करो मैं यहां पे ना एक ही कंडीशन रखता हूं ताकि आपको इजी समझ आ जाए, ठीक है। लाइक ये कंडीशन रखी है, यहां पर मैं कर देता हूं इसको इक्वल इक्वल, और इसको भी ना एक ब्रेसिस के अंदर रख लेता हूं, लाइक इस तरीके से रख लेता हूं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिले, ठीक है। हाँ जी, यहां पे देखो ए इक्वल इक्वल बी, ए क्या इक्वल है बी के, तो मुझे दिख रहा है साफ, यहां पे आउटपुट आने वाली है ट्रू, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर लॉजिकल नॉट का साइन क्या होता है जी, सिंबल क्या होता है, दैट इज नॉट, बस यहां पे लॉजिकल नॉट लगाना है। तो यहां पे अगर मैं इस कंडीशन, ये जो करली पैरेंथेसिस है, इन पैरेंथेसिस के बाहर अगर मैं यहां पर लगा दूं नॉट, तो ये क्या करेगा, हाँ जी जो ट्रू है, अगर ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो अभी आप रन करता हूं मैं इसको, तो सिंपल अगर आप आउटपुट देख पाओगे तो आउटपुट क्या आने वाली है, हाँ जी दैट इज फॉल्स। हाँ जी क्लियर है। तो उसने क्या किया, कंडीशन को ऑपोजिट कर दिया। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हूं। अब इसको ऑपोजिट कर देता हूं, सपोज करो यहां पे मैं लगा देता हूं, क्या ए छोटा है बी से, जी नहीं, फॉल्स है, लेकिन नॉट लगा हुआ है तो भाई फॉल्स की जगह वो कंडीशन को क्या कर देगा, हाँ जी ट्रू कर देगा। हाँ जी सिंपल, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, हाँ जी लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल भी लिखे हुए हैं जिसको पढ़ लेना। थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी मैं थोड़ा कम ही एक्सप्लेन करूंगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप इनको एक बार पढ़ लेना। जब भी आप देखो यार, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो ना, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधा प्रैक्टिकल में चले जाओ, एटलीस्ट थोड़ा सा तो पता हो। इंटरव्यू में थोड़ी ना आपको डायरेक्ट कोड दे देगा, आपसे पहले पूछेगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो पहले आपको आंसर देना है, उसके बाद आप प्रोग्राम करोगे समथिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हाँ जी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला जो होता है दैट इज असाइन इक्वल। हाँ जी, इक्वल क्या करता है, बेसिकली असाइन करता है। हाँ जी सिंपल, जैसे ये इक्वल ऑपरेटर तो आप पढ़ते आ रहे थे, हाँ जी ये वाला, तो इसी को क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ जी, जो पहला है दैट इज इक्वल, असाइन करने के लिए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को किसी एक वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल ऑपरेटर। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी प्लस इक्वल। प्लस इक्वल क्या करता है,
ऐड एंड असाइन। हाँ जी, मतलब आपको अगर वैल्यू को ऐड करना है और उसके साथ साथ आपको उसको असाइन भी करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? दैट इज प्लस इक्वल। हाँ जी, सिंपल एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे मैं इसको हटाता हूं और यहां से इनको भी हटाता हूं, ठीक है। तो हम सिंपल यहां पे लिख रहे हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने यहां पे लिखा ए प्लस इक्वल, हाँ जी, प्लस इक्वल 5। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, इसका मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखूं तो इसका मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। हाँ जी, ये मतलब है इसका। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 10। सो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो 15 वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी? दैट इज ए। तो अगर मैं इसको रन करूंगा सिंपली तो आप कंसोल के ऊपर देख पाओगे जो आउटपुट आपके सामने आएगी दैट इज 15। और ए की वैल्यू 15 हो चुकी है। हाँ जी, ये देखो इसका मतलब क्या है? ऐड एंड असाइन। हाँ जी, ऐड भी करेगा और असाइन भी करेगा। तो असाइन मतलब कि अब इसकी वैल्यू 15 हो चुकी है। हाँ जी, यहां पे अगर कल को नीचे जाके मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर मैंने यहां पे लिखा ए प्लस इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 5, हाँ जी, तो आउटपुट क्या आने वाली है? इस लाइन पर आपको पता है ना ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है? हाँ जी, दैट इज 15। तो जब 15 हो चुके तो नीचे आएंगे, तो इसका मतलब ही क्या है? a प्लस 5। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू अब कितनी प्रिंट हो जाएगी? दैट इज 20। हाँ जी, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि प्लस इक्वल क्या करता है? ऐड भी करता है। पहले वैल्यू को ऐड करेगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेगा? असाइन कर देगा। हाँ जी, अगर आपको ये चीजें समझ आती है ना, ये वाला पोर्शन समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखो। इस यही मतलब है बेसिकली इसका, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहां पे सिंपल लिखूं ना, लाइक ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, इसका मतलब यही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगेन मैं इसको रन करूंगा तो यहां पर मेरी ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है जी? 20 हो चुकी है। तो अगर मैं इसको सिंपली नीचे जाकर रन करूंगा तो 20 प्लस 5 25, सिंपल। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट पे, ठीक है। हाँ जी, जैसे प्लस इक्वल है तो वैसे माइनस इक्वल भी होगा। इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। हाँ जी, पहले सब्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद क्या करेगा? असाइन करेगा। हाँ जी, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 25। हाँ जी, पता ही है आपको, ठीक है। सिंपली मैं लिखता हूं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए माइनस इक्वल्स टू दैट इज 5। सो 20 इसमें होगा क्या? हाँ जी, 25 में से कितना माइनस करना है? 5, और वो किसके अंदर असाइन हो जाएगा? आपके ए के अंदर। हाँ जी, इसका मतलब भी क्या है यहां पर? ए इक्वल्स टू ए माइनस 5, ये मतलब है इसका। तो सिंपली इसको रन करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंसोल के ऊपर आप देख पाओगे आउटपुट कितनी आ जाएगी, दैट इज 20 अगेन। हाँ जी, सिंपल, ठीक है। इसी को बोलते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। हाँ जी, अगेन सेम एज इट इज मल्टीप्लाई एंड इक्वल होता है, आपको पता ही है। हाँ जी, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हाँ जी, ए इंटू इक्वल्स टू 5। तो सिंपल यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है जी? दैट इज 20। हाँ जी, लास्ट वैल्यू देख रहे हो ना आप, यहां पे देखते चलो 20 हो चुकी है। सो 20 नीचे आते हैं तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 5, सिंपल। सो 20 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 100। हाँ जी, सिंपल। तो ए की वैल्यू इस लेवल पे कितनी हो जाएगी? हाँ जी, यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 100। क्योंकि ए की वैल्यू प्लस इक्वल क्या कहता है? ऐड भी होगा, असाइन भी होगा। माइनस इक्वल क्या कहता है? सब्ट्रैक्ट भी होगा, असाइन भी होगा। इनटू इक्वल क्या कहता है? मल्टीप्लाई भी होगा और असाइन भी होगा। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन देख रहे हो इन सबके अंदर? हाँ जी, असाइन मतलब जो भी वैल्यू परफॉर्म हो रही है ना एक्चुअल, वो असाइन भी हो जा रही है, तो इसी का मतलब होता है, ठीक है। तो सिंपल लास्ट हमारे पास है दैट इज सेम एज इट इज ए डिवाइड इक्वल्स टू 5। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है? ए को डिवाइड कर देंगे 5 से। हाँ जी, तो कितना क्वोशंट आएगा? हाँ जी, बताओ जल्दी फास्ट। दैट इज 20। हाँ जी, क्लियर है। बताओ इसमें कोई डाउट? सिंपल, इसका मतलब यही तो है, a इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 5, सिंपल। हाँ जी, तो ऑब्वियस चीज आप डिवाइड करोगे तो आपको पता ही आउटपुट क्या आने वाली है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, हाँ जी, कौन से होते हैं ऑपरेटर्स? ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हाँ जी, क्लियर है। तो ये सिंपल सी भाषा में आपको चारों ऑपरेटर्स बता दिए। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। बाकी अगर चीजें समझ आ रही हैं तो भाई सीधा जाके वहां पे लिख दो एक कमेंट की भैया समझ आ रही हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स के साथ। बाय।